लेकिन दो तीन बातें आपने कह दी, हालांकि उस वाले नारे का कई बार कांग्रेस लेके सब कुछ कर चुके हैं कि मुसलमानों का हक, वो अल्पसंख्यक पता कह रहे थे कि हमने तो किसी और उसमें बोला था। खैर वो पुरानी बातें हैं, मैं जरा अभी इन्हीं वाले मुद्दे पे रहता हूँ। गौरव जी, कई सारे आरोप तो खैर आप पे लगाई दिए राघवेंद्र जी, एमवाई से लेके पीडीए वीडी तक तमाम। मैं दो चीज पहले कुंदर की और उसी पे चर्चा कर लेते हैं, बाकी चीजों पर आ जाएंगे बाद में। एक तो जो सीसामऊ में आपके इरफान सोलंकी की पत्नी ने जो किया, उस पर फतवा जारी हो गया, उसका कोई नफा नुकसान आप देख रहे हैं? और कुंदरकी में जो जो बीजेपी उम्मीदवार का किरदार, जो रंग रूप, जो लुक आप देख रहे हैं भाईजान वाला, ये रामपुर वाला प्लान है, मॉडल है? कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाए मामला। देखिए, कोई नफा नुकसान होना रामपुर में भी आप इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे कि अरे नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन वहां भी यही हुआ, आकाश सक्सेना आवाजी मार गए। लेकिन आपसी भाईचारा और सौहार्द बनेगा जी। इस देश में, नकारात्मक राजनीति का दिया बुझेगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो गंदा सा नारा दिया, कटो बटोगे, वो नकारात्मक नारा जो दिया फड़फड़ा रहा है इनका, वो दिया बुझेगा, एक सकारात्मक राजनीति आएगी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई जो हम कहा करते थे, वो अभी क्या बोला उनको, उन्होंने इरफान सोलंकी जी की वाइफ ने, कि मैं चर्च भी जाऊंगी, मैं गुरुद्वारे भी गई थी, मैं मंदिर भी गई हूँ। तो हम लोग तो सभी धर्मों को मानने वाले हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं, और सभी धर्मों के लोग हम लोग को वोट करते हैं, और करना भी चाहिए, और हर एक को करना चाहिए। तभी लोकतंत्र मजबूत होगा, तभी आपका जनप्रतिनिधि बढ़िया चुन के आएगा, आपकी सेवा करेगा, आपका ध्यान देगा। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता साहब ने बहुत कुछ गलत बोला, बहुत कुछ बोला। अरे राघवेंद्र जी, कहाँ रहते हैं आप, अभी कहाँ बैठे हैं? अरे कानपुर में बैठे हुए हैं गौरव जी। कानपुर के 5 काम बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 साल में हुए हैं, या यूपी की सरकार के 8 साल में हुए हैं। इनको पता नहीं होगा। का जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। साजिद जी जिस दिन पूछेंगे आप उत्तर प्रदेश के 5 काम बता दीजिए, आप उत्तर प्रदेश के 5 काम बता दीजिए। चलिए मुसलमान आप उत्तर प्रदेश के गौरव जी 5 काम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश चुनाव आता है तब आप पसमानदा सम्मेलन कराते हैं, जब मोदी भाईजान कंपेनिंग करते हैं, और जब पता लगता है कि मुस्लिम वोट तुमको नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो आप क्या बात करते हैं कि मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। ये ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किस तरीके की आप लोगों की भाषा शैली होती है, ये आपका दोहरा चरित्र है। अरे गौरव जी, अच्छा चलिए, उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता समझ चुकी है। अभी आपने कहा ना, जनता बहुत होशियार है, बिल्कुल सही कहा। जनता उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता बहुत होशियार है, वो समझ चुकी है कौन सकारात्मक राजनीति करता है और कौन नकारात्मक राजनीति करता है। और आपका जो नकारात्मक राजनीति का दिया ये फड़फड़ा रहा है, जो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है ना, उसी तरीके से फड़फड़ा रहा है। अभी आगे चुनाव आने दीजिए, पता नहीं क्या क्या बोलोगे आप लोग। अच्छा गौरव जी, मैं एक चीज और पूछ रहा था, गौरव जी की जनता समाजवादी पार्टी के हक सुनिए हक में मतदान करेगी। मैं एक चीज और पूछ रहा था, ये पीडीए को लेकर जो अभी राघवेंद्र जी ने आप पे तंज किया ना, उसमें थोड़ी सी एक बार बार चीज हो जाती है। पीडीए आप एक परिभाषा अगर सही से बता देते, वो अल्पसंख्यक वाला मामला जैसी सामने आता है बीजेपी हमलावर हो जाती है, फिर आप अगड़ा अल्पसंख्यक A4 आपने बहुत सारी चीजें बता दी। एक चीज और मैं कह रहा हूँ, समाज से हूँ, एक चीज मैं ये कह रहा हूँ, नाम है पंजाबी समाज से हूँ, अगड़ा हूँ मैं, मुझे प्रवक्ता बनाया समाजवादी पार्टी ने। सबको सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी करती है। ये तो आप चश्मा अपने घर लगा रखा है नकारात्मक राजनीति का। जब उसको ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उतारेंगे तब इनको पॉजिटिविटी नजर आएगी। हमारा उद्देश्य देश प्रदेश की तरक्की और खुशहाली है। हमारा उद्देश्य कटोगे पटो की राजनीति ना करना। हम तो खुल के कहते हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा कुंदरकी में कैसे जीतेंगे? 5 में से 4 मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ठीक है, एक बीजेपी का अपना उम्मीदवार है, उनका अपना वोट बैंक जो है ही है, बाकी उन्होंने आपके वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर दी है। पूरा मुस्लिम लुक है, टोपी है, उनके गले में गमछा है, अजान होती है तो बाकायदा रुक जाते हैं। और खबर यही है कि भाई वहां मुस्लिम उनको बाकायदा दान इकट्ठा करके चुनाव लड़ाने के लिए पूरा पैसा वैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी आपके लिए? अगर वो किसी धर्म का सम्मान कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सभी को सीखना चाहिए। हमको आपको भी हमारे माँ बाप ने यही शिक्षा दी है कि सभी धर्मों का सभी मजहबों का सम्मान करना चाहिए। रही बात जीत हार की, उत्तर प्रदेश की जनता को पता लग गया 43 सीटें कैसे आ रहे हैं। ये तो 4-5 में दिखाया करते थे, एग्जिट पोल में भी दिखाया करते थे। 43 सीटें मिली नहीं मिली इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, मन बना चुकी है, इनकी नकारात्मक राजनीति को खत्म करने की कगार पे ला चुकी है। वो तो वेट कर रहे जैसे चुनाव हो और इनके खिलाफ मतदान खटाखट वोट पड़े। इसी डर के वजह से इन्होंने जो आज देख लिया उपचुनाव की डेट आगे बढ़ा दी गई है।
इनको पता लग गया जो बाहर से पीडीए परिवार के लोग जो बाहर नौकरी करते हैं वो आज घर वापसी हुई है छठ पूजा के बहाने, अपना दिवाली के बहाने, तो वो इस बार 2-4 छुट्टियां फालतू लेके इंडिया गठबंधन के हक में मतदान करके ही शहर वापस करते। ये जो इंटरनल सर्वे में इनके आया, इनको पता लग गया ये हारने वाले हैं, इसी वजह से इन्होंने डेट आगे करी है। नहीं कोई बात नहीं। लेकिन आपकी सहयोगी कांग्रेस ने भी मांग की थी ना तारीख बढ़ाने की, तो आपकी सहयोगी जो कांग्रेस है उसने भी मांग की थी। मैंने क्या बोला कि इंडिया गठबंधन के हक में हमारे रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिए आने वाली डेट में। राघवेंद्र जी, एक सवाल, ये दोपहर के बाद से अचानक से एक आरोप बड़ा आप पे लगने लगा कि साहब ये तो पहले से सब तय था, त्योहार की तारीख पहले से पता थी, बीजेपी परेशान हो गई कि सही से प्रचार उचार नहीं हो पाया, तैयारी नहीं हो पाई, माहौल नहीं बन पाया, इसलिए तारीख बढ़वा दी। बड़ा आरोप है। साजिद जी, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा कहावत हुआ करती है। भाई तारीख हमारे लिए बढ़ी है कि इनके लिए भी पड़ी है? काम करने का मौका हमें भी मिला है, इनको भी मिला है, तो इनको तो खुश होना चाहिए। इनको सीटों में हमसे हमारे बराबर एक समय देने का मौका मिलेगा। वास्तविकता ये है, ये भली प्रकार से जान रहे हैं 9 की 9 सीटों पर ये हार रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सिर्फ तारीख बढ़वा दी या तारीख कम कर दी, अरे मानवर हर चीज पर तारीख बढ़ी है और बराबर का समय मिला है। इसमें घटाने बढ़ाना नहीं होना चाहिए, ये कोई चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। अब वास्तविकता ये है, ना इन लोगों ने अपने जब इनकी सरकारें रही हैं, घपले घोटाले वाली सरकारें रही हैं, और इन लोगों ने देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। ये भली प्रकार से जानती है, आज की उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, और इनको जैसे अनेक साल जो बूढ़ा आपने कब्जे कर रखे हैं, सबको मारो, पुलिस वाले आपके पिट रहे हैं, करप्शन आपकी सरकार में समीकरणों के आधार पर जो ठीक है आराम, फिर से आऊंगा। नवीन जी, तमाचे पड़ रहे हैं। नवीन जी, एक मामला तो है, अब जैसे कुंदरकी वाली सीट पे ठाकुर रामवीर सिंह है, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के वासित अली पूरी उससे जुटे हुए हैं, सारा मामला हो रहा है, 20 लाख रुपए तक का चंदा भी इकट्ठा हो गया। जो मैंने सारी चीजें पहले कुछ कहो सब सुनी ली होंगी आपने। इधर समाजवादी पार्टी में भी कहीं ना कहीं हलचल तो मची है, जावेद अहमद से लेकर जावेद आबदी तक सब उतार दिए कि भाई जाओ, मामला खराब ना हो जाए। कहीं कोई गुंजाइश लग रही है कि भाई 30-31 साल बाद कहीं ऐसा ना हो कुंदरकी में कूमल लग जाए, और कूमल लगे तो कमल खिल जाए। साजिद भाई, कुंदरकी में तो किसी प्रकार की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है, मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसा है, 65% मतदाता में आप अगर 2% में सेंध लगा भी लेंगे तो कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट और बहुत बड़ा एज भारतीय जनता पार्टी को कुंदरकी में नहीं मिलेगा, ये सच्चाई। और दूसरी चीज देखिए, पीडीए का जो कार्ड समाजवादी पार्टी ने चला है लोकसभा चुनाव के समय से, अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास उसका कोई काउंटर नहीं निकल पाया है। भले ही अब बटोगे कटोगे ये सब योगी जी कह रहे हो, लेकिन उसका कोई काट नहीं निकाल पाया। और दूसरी चीज, इसी के साथ साथ एक बड़ा हुक्म का इक्का और चल दिया अखिलेश यादव जी ने कि वो विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे को बना दिया। हर आदमी ये कह रहा था कि वो दलित को लेके आएंगे या किसी और को लेके आएंगे, लेकिन ये जो चाल चली कि माता प्रसाद पांडे को वो सीट दे दी जिसपे अखिलेश यादव खुद बैठा करते थे, तो ये एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की है कि पीडीए में ए का मतलब अगड़ा भी हो सकता है, अल्पसंख्यक भी है, आदिवासी भी है और अन्य भी है। तो ये एक जो मैसेज गया है उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि लोकसभा में जिस तरीके से अप्रत्याशित सीटें निकालकर इंडिया गठबंधन लेकर आया है, कमोबेश वो प्रभाव आज भी उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का दिखाई दे रहा है। अब प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास देखिए काउंटर करने को, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, बहुत अच्छे नारे उन्होंने गढ़े हैं और गढ़ते चले आए हैं, चाहे वो जिस हिंदू का खून ना खोले खून नहीं वो पानी है, इस तरीके के बहुत सारे नारे दिए हैं, साइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया और ये सब दुनिया भर के दिए। लेकिन आखिरी में आते आते अब उनके पास एक हथियार बचा कि भाई देखिए हमारी रीढ़ की हड्डी, ये स्वीकार करना पड़ेगा राघवन भाई आपको कि भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी अगर कुछ है तो हिंदुत्व की राजनीति है, ये स्वीकार करिए। हिंदू युवा वाहिनी को लेकर योगी आदित्यनाथ जी सांसद बनने के बाद आगे बढ़े तो जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली 2 महीने बाद उसको खत्म कर दिया कि अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हमारा काम हो गया, हमें कोई जरूरत ही नहीं इसकी। ये चीजें जो आप लेके चले हैं, तो हिंदू युवा वाहिनी के जो कार्यकर्ता आपके थे वो भी कहीं ना कहीं ठगा हुआ आपसे महसूस कर रहे थे। अब आप हिंदुत्व का नारा लेकर आए हैं और जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए ऐसा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है साजिद भाई कि जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, डेवलपमेंट की बड़ी बड़ी बातें राजनेता कर रहे हैं लेकिन डेवलपमेंट जमीनी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। इन चीजों को लेकर जब विपक्ष का सवाल होगा या न्यूट्रल लोग जो होते हैं, देखिए वोटरों में 2 लोग होते हैं, एक तो
समाजवादी पार्टी का कोर वोटर होता है, एक भाजपा का कोर वोटर होता है। इसके बीच में 8 से 7% का वोटर वो होता है जो फ्लक्चुएट होता है, जो इधर से उधर डाइवर्ट करता है। हार जीत का निर्णायक वोटर वही होता है। तो वो अपनी कसौटी पर इन लोगों को कसने का काम कर रहा है कि भाई हमारे लिए बेटर और फ्रूटफुल कौन हो सकता है, कौन बेटर रिजल्ट दे सकता है। हालांकि उपचुनाव में अगर 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाती तब भी योगी सरकार को फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ये एक लिटमस टेस्ट कह लीजिए आगे 2027 के चुनाव का, और एक ये मैसेज कह लीजिए कि योगी जी की लोकप्रियता बढ़ी है या कम हुई है। अगर वो सीटें जो भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें हुआ करती थी पहले, एक निषाद पार्टी की थी, एक राष्ट्रीय लोकदल की सपा के साथ थी, बाकी 5 सीटें सपा की थी। अब इनमें से अगर भाजपा कोशिश करेगी कि हम 6 से 7 सीटें निकाल कर ले जाएं किसी भी तरीके से, भाई हुक एंड क्रोक, समाजवादी पार्टी की ये कोशिश है कि भाई हम गठबंधन में, और हमारी ये कोशिश रहेगी 6 सीटें हमारी थी, हमारी सीट में अगर भले ही 1 सीट का इजाफा हो तो 7 या 8 होनी चाहिए। यही लड़ाई चल रही है। लेकिन जनता बहुत तटस्थ है और मुझे लगता है कि ये जो परिणाम आएंगे, ये उपचुनाव के उत्तर प्रदेश के परिणाम की मैं बात करूं तो बहुत चौंकाने वाले होंगे। कारण क्या है कि जनता ने अपने मुद्दों से अभी डगमगाई नहीं है। आप खूब हिंदू मुसलमान करिए, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर अडिग है। उसको महंगाई से निजात चाहिए, वो राहत नहीं मिल पा रही है। बेरोजगारी में आपने कोई काम किया नहीं है। बाकी चिकित्सा, शिक्षा, इनके ऊपर भी कोई उल्लेखनीय ऐसा नहीं हुआ है कि जिसको ये कह सके हमारे राघवेंद्र जी कि नहीं साहब देखिए हमने ये बेंचमार्क दे दिया है, अब ये कोई कर नहीं पाया आज तक जो हमने कर दिया। ऐसा कुछ पिछले 8 साल में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दिखना चाहिए, और ये राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है। आप केवल भाषण देते रहेंगे, कानून व्यवस्था तो एक बड़ा मुद्दा है ना सर बीजेपी। कानून व्यवस्था को तो अपने ट्रम्प कार्ड मानती है। निश्चित तौर पर इस बात की मैं सराहना करूंगा भारतीय जनता पार्टी की कि उन्होंने जो स्ट्रीट क्राइम था, छोटे लेवल का क्राइम था, उसको नियंत्रित किया है। इसके लिए योगी जी बधाई के पात्र, साधुवाद देता हूं उनको। निश्चित तौर पर ये तारीफ है, मैं राघवेंद्र जी बिल्कुल सराहना करूंगा इस चीज की कि ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या है कि आपका पुलिस विभाग में करप्शन बढ़ गया। आज जो काम आदमी कहता है कि 200 रुपए में होता था, आज वो 500-700 रुपए में हो रहा है थाने के अंदर। और ये स्थितियां हैं। हिरासत में हत्याओं का भी रिकॉर्ड अगर कभी बना है तो आपकी सरकार में बना है। ये भी नहीं भूलना पड़ेगा ना आपको। आप बेहतर कानून व्यवस्था करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी आम इंसान को उठा के थाने में ले जाके मरने के लिए बाध्य कर दें या मार दिया जाए। ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता।